Hello friends, welcome to our channel. Today we will start our English subject for class 6, 7 and 8. In English subject first we will study about the sentence. What is the sentence? Sentence mean in Hindi vakya. Vakya. And the definition of the sentence is a sentence is an arrangement of the group of words. Arrangement of the group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहले मैं यहाँ तक आपको बता दूं जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जी ये क्या है एक लेटर है नहीं ये क्या है लेटर अगर मैं इस लेटर में कुछ जोड़ दूं जैसे मैंने इसमें लेटर के अंदर कुछ जो लेटर्स और जोड़ दूं मीन्स RAN ये क्या हो गया लेटर्स है ये क्या हो गए लेटर्स ये लेटर्स है ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर ओके तो ये इस लेटर के कॉम्बिनेशन में the combination of letters is called word. ये क्या है वर्ड है नहीं ये R ये A और ये M क्या ये लेटर्स है नहीं अगर आप इसको एक साथ देखें तो फिर क्या बन गया वर्ड क्या हो गया वर्ड ये कैसा वर्ड है इसकी ये क्या है ये इसका कोई मीन होता है ये मीन क्या है इसका ये कोई पर्सन के क्या है नाम है जैसे कि देखना APQ ये वर्ड तो है लेकिन ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है इसका कोई मीन्स नहीं होता जैसे कि राम ये एक वर्ड है ये एक वर्ड है ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है ये एक वर्ड है पूरे वर्ड को अगर अपन एक साथ लिख दें तो वो क्या बन जाता है सेंटेंस बन जाता है क्या बन जाता है सेंटेंस लेकिन सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं एक तो मीनिंगफुल और एक नॉन मीनिंगफुल जैसे इसका सेंटेंस क्या है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय राम कैसा लड़का है इंटेलिजेंट ओके इसका कोई एक मीनिंग निकल रहा है अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं राम बॉय इंटेलिजेंट इज एन ठीक है ये एक सेंटेंस तो है लेकिन इसकी कोई मीन नहीं है इसका कोई मीन है नहीं ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है इसका कोई सेंस नहीं है ओके तो ये सेंटेंस तो है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा ओके अब आगे बढ़ते हैं A sentence is an arrangement of the group of words that make a complete and meaningful sense. Okay, ये complete sense बना रहा है means complete ये complete sentence है कि नहीं है और ये इसका एक कोई मीनिंग निकलता है अगर मैं ऐसे लिखूं राम क्या है ये कोई ना ही ये इनकम्प्लीट सेंटेंस ये क्या है इनकम्प्लीट सेंटेंस ये क्या हो गया इनकम्प्लीट सेंटेंस ओके एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन काइंड्स ऑफ द सेंटेंस Now we will study about kinds of sentence. वाक्य के प्रकार. Okay. There are 5 types of sentence. Sentence के कितने types हैं? 5. कितने? 5. कितने parts sentence के? 5. Okay. First क्या है? Assertive. Assertive को अपन declarative sentence भी बोलते हैं. Declarative statement क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेम है ओके
अगर अपन असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते तो भी कुछ फर्क नहीं होता, मतलब दोनों क्या एकदम सेम है। एंड नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या करे जाते हैं, पूछ जाते हैं। जो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट के अंदर ये अगर मार्क दिखे, इसे कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन साइन। मीन्स इसका मीन्स होता है साइन, मीन्स पर्सन पूछ रहा है, मीन्स अपने से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, नाउ इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मीन्स में कमांड, ऑर्डर देना, मीन्स किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस बड़े एक्सलेंट है, इसके अंदर क्या होता है, मीन्स वंडरफुल, वंडरफुल, इसके अंदर एक साइन यूज होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस वन बाय वन विद देयर definitions and some examples. Okay, and now we will read about, and now we will study about assertive sentence or declarative sentence. Okay, when we need to give some facts, हमें अगर हमें आवश्यकता होती है किस चीज को देने की, जैसे कि फैक्ट्स, तथ्य। ओके, और टू डिस्क्राइब इवेंट्स को डिस्क्राइब करना, और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे कोई चीज क्या है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। जो इवेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, फैक्ट होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, देन देयर वी यूज असर्टिव सेंटेंस। तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कौन सेंटेंस को यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को यूज करते हैं। ओके, दिस इज द डेफिनेशन, दी गई डेफिनेशन हो गया। ओके, एंड नाउ एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या बनाता है, केवल स्टेटमेंट्स बनाता है। क्या बनाता है, स्टेटमेंट्स। एंड असर्शन, असर्शन का मीन्स क्या होता है, इसके अंदर क्या आ सकता है, दावा। द मीन्स अपन डिक्लेयर करना, मीन्स दावा, दावा बोली। निश्चित घोषणा मीन्स निश्चित घोषणा, जैसे कि आज ये काम होगा तो होएगा, ये क्या होगा, निश्चित हो गया, हाँ। ओके, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ये जो असर्टिव सेंटेंस है किससे एंड होता है, हमेशा फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप को कैसे, फुल स्टॉप, ये जो डॉट होती है, ये डॉट, ये डॉट, इसे कहते हैं फुल स्टॉप, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ assertive sentence. And now assertive sentence, types of assertive sentence. There are two types of assertive sentence. Okay, how many types of assertive sentence? There are two types of assertive sentence. First is affirmative. affirmative को अपन और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, और क्या बोल सकते हैं, यस, और क्या बोल सकते हैं, यस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अपन असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है। असर्टिव सेंटेंस को अपन दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और यस और स्टेटमेंट सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यस नो। यस मीन्स हाँ, हाँ क्या आता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव को अपन क्या बोलते हैं, यस, तो ये क्या बन गई, यस स्टेटमेंट। ओके, इसके अंदर हमेशा क्या, कौन सी बात होती है, हमेशा पॉजिटिव की जैसे बात होती है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, नो स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट। ओके, नो स्टेटमेंट के अंदर हमेशा नेगेटिव की बात होती है, जैसे कि इनफर अफर्मेटिव की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, मौसम पटना इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन दिस डेज, पटना इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन दिस डेज, जैसे क्या हुई एग्जांपल हो गए। और इसकी नेगेटिव एग्जांपल्स, दे नेवर कम ऑन टाइम, दे नेवर कम ऑन टाइम,
नेवर, इसके अंदर क्या हो गया नेवर, ओके। कोमल इज नॉट, इसके अंदर क्या हो गया नॉट, नॉट नेवर आर नेगेटिव वर्ड्स। ये कैसे वर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स, ओके। जो नोट है वो अपन कोई से सेंटेंस में दे डू नॉट कम ऑन टाइम, दे डू नॉट कम ऑन टाइम, यस डू नॉट, वे डू का मैंने आपको टेंस से बताऊंगा। डू डज डू क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ओके। ये था अपना types of assertive sentence, and now we will move on our next sentence, that is interrogative sentence definition। interrogative sentence की definition, when we need to ask someone a question we use an interrogative sentence। जब अपन क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस कौन सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वो जो सेंटेंस जो अपन पर्सन पूछते हैं, जो अपन क्वेश्चंस पूछते हैं, उस सेंटेंस के लास्ट के अंदर कौन सा मार्क आप लोगों को दिखाई देता है, इंटरोगेशन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, ओके। जैसे ये कोई एग्जांपल है, हाउ डू यू नो अबाउट इट, हाउ डू यू नो अबाउट इट, ये क्या है सेंटेंस है, ओके। ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, सेंटेंस है इंटरोगेटिव, ओके। और इसके जो लास्ट के अंदर देखना, लास्ट के अंदर कौन सा साइन है, इंटरोगेशन मार्क, कौन सा साइन है, इंटरोगेशन मार्क, यस और नो, यस। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। फिर वो टू टाइप्स क्या है, फर्स्ट टाइप है यस नो टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे कि क्या आपने होमवर्क किया, मैंने बोला हाँ मैंने किया, जिसने नहीं किया वो बोला नो, यस। हैव यू डन योर होमवर्क, यस, और जिसने नहीं किया नो, ओके। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं इसकी यस नो टाइप क्वेश्चंस के एग्जांपल, is that your pen, is that your pen, is that your marker, yes or no, no this is my marker, okay। does he smoke, no। do you read any newspaper, yes, yes। which newspaper, which newspaper do you read, अब कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे कि ये विच क्या हो यहाँ पे, ये विच क्या है, डबल एच वर्ड, क्या हो गया विच, डबल एच वर्ड, ये विच क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड। विच डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, जैसे कि राजस्थान पत्रिका हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे विच क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, जो अपन डब्ल्यू एच वर्ड्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स देंगे वो ये है, ये है कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये है कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सा लिख देता हूँ, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है किस प्रकार का, ओके। इसका मीन्स होता है किस प्रकार का, ओके। एंड नाउ ये थे कुछ डबल एच वर्ड्स, ओके। जैसे कि हु कौन किसको, whom किसको, whose किसका, ये क्या है प्रोनाउन, ये क्या है प्रोनाउन, ये क्या है प्रोनाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव है, ओके। व्हाट प्रोनाउन है, एडजेक्टिव भी है, क्या और कौन सा, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्यों, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना, हाउ मच भी कितना, हाउ फार कहाँ तक कितनी दूर, ओके।
ड्यूरेशन ओके। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार, एट व्हाट टाइम किस समय, एट व्हाट प्लेस किस जगह, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ एंड व्हाट टाइप ऑफ। इस इन तीनों का मीन्स होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का ओके। एंड नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टेंस, our next sentence. Imperative sentence. When we need to express some command, request and advice, we use this sentence. अगर मैंने बताया था आपको मीन्स शुरू में कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, मीन्स ऑर्डर देना, कमांड देना। जैसे कि आर्मी के अंदर जो कैप्टन होता है वो सोल्जर्स को कमांड देता है ना, जो सोल्जर्स पर्सन होता है उनको क्या देता है, कमांड देता है ओके। जैसे ये वो जो कमांड देता है वो जो कुछ बोलता है, वो जो वाक्य है वो कौन सा टेंस है, वो सेंटेंस, वो कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि कम ऑन टाइम, ये मैं जैसे मैंने एक पर्सन को बोला कम ऑन टाइम, तो वो क्या, मैंने उसको क्या दे रहा है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, आप समय पर आना। हेल्प द पुअर, ये क्या एक एडवाइस है ओके। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर, कर्स टू समवन, वी यूज दिस सेंटेंस। अपन किसी को श्राप देते हैं, हम श्राप, जैसे कि जो साधु लोग होते हैं वो किसी को श्राप देते हैं, वो कौन सा टेंस होता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है, सॉरी टेंस नहीं सेंटेंस, वो कौन सा सेंटेंस होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मे यू बी सक्सेसफुल ओके, ये क्या एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कौन सा साइन यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटेशन, एक्सक्लेमेटरी mark okay. When we need to express some strong and sudden feeling of surprise, joy, anger, etc., we use this sentence. जैसे कि अपन को sudden means अचानक से, अचानक से अपन को एक खबर सुनी, भाई ये हो गया, तो अपन ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, ऐसे जब अपन चौक में जाते मीन्स अपन वंडरफुल हो जाता है, अपन आश्चर्यचकित हो जाते हैं ओके। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ बॉय, वाह व्हाट अ बॉय, हाउ ब्यूटीफुल अ डॉग, कुत्ता कितना सुंदर है, हुर्रे, अलास एटसेट्रा। दिस इज एन सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो ओके। एंड जो इस चैनल पर नए आए हैं मीन्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करने पर आपको साइड में एक घंटे का एक वो आएगा सिंबल आएगा, उसको दबाइए, फिर उसको ऑल पर टिक करके जो भी जैसे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके।